हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उदाहरण 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर उदाहरण 3 है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। और यहाँ पर आपको पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हल दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है कि 60 अंश का केंद्रीय कोण, आपको कोण दिया गया है जो थीटा बराबर दिया गया है भाई, आपको 60 अंश का दिया गया है। इसके बाद परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो यहाँ पर जो चाप की लंबाई दी गई है 37.4 दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई दी गई है इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो L बराबर 37.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें R बराबर जो त्रिज्या होती है यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में जो फार्मूला का प्रयोग होना है यहाँ पर, चूंकि आपको R ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे। इसलिए जो सूत्र होता है, जो मेन फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है इसलिए हम त्रिज्या को इस तरफ लाएंगे, कोण को नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम कोण को नीचे लाएं और त्रिज्या को इस तरफ आए, फिर ऐसा भी हम ऐसा कर सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। थीटा के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यदि यहाँ से हम R का गुणा थीटा से करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर R थीटा आ जाएगा और L का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर L आ जाएगा। और यहाँ से यदि हम R का मान निकालें तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, जो थीटा गुणा में है तो यहाँ पर L के बटे आ जाएगा, थीटा कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमें R ज्ञात करना है, जो त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इस तरफ लिखा। अब इसके बाद इस फार्मूला में हम इन सभी के मान रख सकते हैं। तो R का मान हमें ज्ञात करना है तो R को हमने जांकिता लिखा। L की जगह जो चाप की लंबाई दी गई है क्वेश्चन में 37.4 दी गई है तो हम L की जगह L का मान 37.4 रखेंगे और यहाँ पर थीटा की जगह थीटा का मान रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो जो थीटा है वह कैसा होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में डिग्री में दिया गया है तो सबसे पहले हम इस थीटा को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो जब भी हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो हम पाई/180 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा पाई/180, थीटा से थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यदि हम 6 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 तिया 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा पाई का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर ऊपर पाई आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर इतने रेडियन में आपका कोण हो जाएगा। तो हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई/3 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पाई/3। इसके बाद यहाँ पर R जांघिता, जब भी बट्टे के बटे संख्या होती है तो वह क्या हो जाती है, ऊपर जाकर पलट जाती है। तो यहाँ पर 37.4 को हमने जांघिता लिखा इंटू, इसके बाद पाई/3 ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, 3/पाई बन जाएगी, 3/पाई। अब इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पाई बराबर है, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम पाई की जगह पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा R बराबर 37.4 को हमने जांघितन लिखा, यहाँ पर हमने 3 को भी जांघितन लिखा। पाई की जगह पाई का मान यहाँ पर हम 22/7 रखेंगे। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने R को जांघितन लिखा, 37.4 को भी हमने जांघितन लिखा और यहाँ पर हमने 3 को भी जांघितन लिखा। और जब भी बटे के बटे संख्या होती है तो वह क्या हो जाती है, ऊपर आकर पलट जाती है। तो 22/7 ऊपर आएगी तो यहाँ पर 7/22 बन जाएगी, इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर हम R बराबर इस प्रकार से हम 37.4 का गुणा 3 से करेंगे और 3 का गुणा 7 से करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 37.4 गुणित 3 और यहाँ पर गुणित 7 और नीचे 22 को हमने जांघितन लिखा। इसके बाद जब हम इन सभी संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो गुणा करने पर जो अंश का मान आ जाएगा वह हो जाएगा 7,854 और बटे 22 जांघिता।
लेकिन यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 785.4। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि रफ में 22 का भाग 7,854 में करना है, और आपको क्या कर देना है कि पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा लेना है। तो इस प्रकार से जो आर का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 का भाग करने पर 7,854 में आपका कितना आएगा 35, यानी कि 357 आएगा। और यहाँ पर हम पीछे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अंक बाद दशमलव होते हैं, यहाँ पर भी हम एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर 35 बटे, तो यहाँ पर जब हम 22 का भाग 7,854 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 357 आएगा। लेकिन यहाँ पर पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर हमने पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाया, तो यहाँ पर जो आर का मान होगा 35.7 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि आता है उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35.7 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण 3 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।